हेलो दोस्तों, छलावा जो शल कपट से किया जाए, जो इंसान अचंचेत मर जाते हैं, इनमें से कुछ लोग छलावा बन जाते हैं। जिन लोगों का कोई इच्छा पूरी ना हुई हो और जो इंसान पहले लोगों को परेशान करने से खुश होते हैं, वह इंसान भी छलावा बनते हैं। यह खुद किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन यह एक ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि इंसान खुद छल में फंस जाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। यह भी नहीं कि वह एक ही स्थिति पैदा करते हैं, वह हर एक रूप ले सकते हैं। बकरी, हाथी, घोड़ा, शेर, हिरन और भी अनेक रूप। एक सुंदर औरत, ये आदमी और उनकी आवाज भी निकाल सकते हैं जिनको यह नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह सुनसान जगह, पुराने खंडनुमा घरों, ऐसी सड़कें जहां कोई आता जाता ना हो और जंगल की सड़कों पे रहते हैं, इनका असर 20 मिनट से लेकर पूरी रात हो सकता है। जो इंसान अपने मन पर कंट्रोल कर रख सकता है, वह इनके चंगुल में से बच निकलते हैं, लेकिन 90% लोग इनके चंगुल में फंस ही जाते हैं। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी हमारे दोस्त राहुल ने उत्तर प्रदेश से भेजी है। यह एक सच्ची घटना है जो उनके साथ घट चुकी है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं और मेरे 3 दोस्त, एक दिन हम लोग हमारे दोस्त की शादी में जा रहे थे। रात का प्रोग्राम था। हम चारों दोस्त रात के तकरीबन 9 बजे घर से गाड़ी में निकले। हमें अपने शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर जाना था। रास्ते में चौराहा पड़ता था। हमें याद नहीं रहा कि किस रास्ते से जाना है। हम लोग दूसरे रास्ते की ओर चले गए। वह रास्ता तो जंगल में जा रहा था। रास्ते में बोर्ड लगा था। मेरे दोस्त ने मुझे कहा, यार यह बोर्ड पर क्या लिखा है, पढ़ तो सही। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वहाँ लिखा था, यहाँ छलावा रहता है, यह सच होता है। तो दूसरे ने मुझे कहा, क्या यार तुम भी आज के जमाने में इस तरह की बातें करते हो? मैंने कहा, यार यहाँ लिखा है तो सच ही होगा। हम लोग दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन हम लोग उसी रास्ते पर आगे चले जा रहे थे। दूसरी बार वह बोर्ड फिर दिखाई दिया। मैंने कहा, देखो यारो, वह बोर्ड फिर से आ रहा है। हम सब लोग चौंक कर उस बोर्ड की तरफ देखने लगे। तो मैंने कहा, यार गाड़ी रोकना मत। मैंने सुना है कि यदि हम लोग गाड़ी को रोकते हैं तो छलावा हमारी गाड़ी में आ सकता है और हमें नुकसान दे सकता है। तभी दूसरा दोस्त चिल्लाकर बोला, यारो मुझे जोरों की लगी है, गाड़ी को रोक दो। मैंने कहा, तू कुछ देर तक रुक नहीं सकता क्या? तो वह फिर से चिल्लाने लगा, गाड़ी रोकनी है तो रोक दो, नहीं तो गाड़ी में निकल जाएगा। तो हमें गाड़ी रोकनी पड़ी। वह भागकर झाड़ियों में चला गया। कुछ देर बाद वह वापस आ गया। हम लोग उसी रास्ते से आगे जाने लगे, लेकिन हम लोग यह समझ चुके थे कि हम छलावे के जाल में फंस चुके हैं। हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि छलावे ने हम में से किसको चुना है। हम लोग गाड़ी को उसी तरह घुमाते रहे। हम सभी डर रहे थे। मैंने सुना था कि छलावा इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि छलावे को यह पता चल जाए कि हम डर गए हैं, तो छलावा हमें छल सकता है और हमारी जान तक जा सकती है। हम लोग गाड़ी को आगे लेकर जाते रहे। फिर से वही घूम कर आ जा रहे थे। रात के 3 बज चुके थे। दोपहर रात जा चुकी थी। हमें किसी तरह एक पहर रात और बितानी थी। छलावा सुबह होते ही अपने आप खत्म हो जाते हैं। छलावे ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हमारे दोस्त एक दूसरे पर ही छलावा होने का दोष लगाने लगे। मैंने उन्हें वो समझाने की कोशिश की कि आप ऐसे मत करो, छलावा यही चाहता है कि हम आपस में लड़कर मर जाएं। क्या तुम सब यही चाहते हो? यह सुनकर कुछ देर के लिए सभी चुप हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से मेरे दोस्त ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे पानी दो, मेरा गला सूख रहा है। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि पानी तो हमारे पास नहीं है। अब किया क्या जाए? गाड़ी को रोका जाए या ऐसे ही कुछ देर और चलाया जाए? हम ये सोच ही रहे थे कि मेरा दोस्त गाड़ी से नीचे कूद पड़ा। हमने गाड़ी रोक दी और अपने दोस्त को देखा तो वह बेहोश पड़ा था और काफी चोटें आ चुकी थी। हम एक दूसरे से कह रहे थे, छलावे ने उसे तभी पकड़ दिया था जब वह टॉयलेट के लिए गया था। अब हम डर चुके थे कि अब छलावा किसके शरीर में आ जाएगा, यह किसी को नहीं पता। हमने अपने दोस्त को
गाड़ी में बिठा दिया। चोटें ज्यादा होने के कारण उसके शरीर से खून चल रहा था। हमने उसके जख्मों पर पट्टी बांध दी और गाड़ी स्टार्ट कर ली। वह बेहोश ही पड़ा था। अब हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अब छलावा हम में से किस में है। हम तीनों चुप थे और सुबह होने का इंतजार करने लगे। मैंने सुना था कि सूरज की पहली किरण से ही छलावा मर जाते हैं। अब सुबह के 4:30 बज चुके थे। अब सूरज निकलने में थोड़ा समय बाकी था। तभी हमारी गाड़ी अपने आप रुक गई। हम सभी डर के मारे कांप रहे थे कि अब क्या होगा। गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कोई तैयार नहीं था। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहे। तभी सूरज की पहली किरण दिखाई दी। अब हम सभी नीचे उतर गए। अब हमारे दोस्त को भी होश आ चुका था, लेकिन दर्द की वजह से करहार रहा था। सूरज की पहली किरण पड़ते ही हमारा दूसरा दोस्त चिल्लाने लगा और कहने लगा, आप सभी बच निकले, तुम नहीं तो कोई और सही। इतना कहकर वह चला गया और हमने अपनी गाड़ी को ठीक किया और अपने दोस्त को अस्पताल ले गए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ कभी ऐसा भी होगा। दोस्तों, कभी भी रात के समय सुन जगह और सुन रास्तों पर ना जाएं, नहीं तो छलावा आपको भी सल सकता है।